अस्सलाम वालेकुम। हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड की जो कि ओ लेवल्स के पूरे कोर्स को कवर करती है, ओ लेवल मैथ्स के पूरे कोर्स को कवर करती है, उसकी बुक वन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 4 बुक्स पे मुश्तमिल कोर्स है। तो उसकी बुक वन पहले सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1A आपके सामने मौजूद है। आप लोग ये किया करें कि उसमें जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हुआ करें वो ज़रूर सॉल्व किया करें, और उसके बाद ये एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व होंगी इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। देखें, प्राइम और कंपोजिट का मालूम करने के लिए हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, अगर आपको कुछ याद हो पिछली क्लासेस का, तो उस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि नंबर कहीं कुछ प्राइम नंबर से डिवाइड तो नहीं होता। यानी हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पहले देखते हैं कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 2 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करते हैं, कहीं इसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो जिसके कोई और फैक्टर्स नहीं होते सिवाय वो खुद और वन। ठीक है, तो बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो अगर 2 से डिवाइड हो गया यानी उसके आखिर में इनमें से कोई नंबर आ रहा हुआ तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं रहेगा। तो 87 के आखिर में इनमें से कोई नहीं आ रहा। ओके, ये 2 का टेस्ट है। 3 के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी नंबर होता है उसके सारे इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। 87 है तो 8 + 7 किया। अगर जो आंसर आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 + 7 15 होता है, तो 15 3 से डिवाइड होता है। यस, तो फिर 87 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप वैसे देखना चाहें, क्योंकि सवाल का जवाब यहाँ पे इसको ऐसे कंप्लीट करना है, 8 + 7 = 15 विच इज़ divisible by 3. So 87 is a composite number. ठीक है, आप लोग साफ साफ लिखिएगा, मैं तो जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। सिर्फ ये देखने के लिए कि वाकई हमने सही निकाला है या नहीं निकाला, 87 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 बचा 2, 2 9 ज़ा 27। तो यस, ये 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। अच्छा आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी 67। अब 67 को 2 से चेक करते हैं तो 2, 4, 6, 8 और 0। तो इट डजेंट एंड इन 2, 4, 6, 8, 0, सो नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी 3 का देखते हैं, 6 + 7, तो देखते हैं कि 6 और 7 13 होता है, नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर 4 का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से चेक करते हैं। 5 का टेस्ट क्या है कि इफ़ नंबर एंड्स इन द नंबर डज नॉट एंड इन डज नॉट एंड इन 5 और 0, सो नॉट डिविजिबल बाय 5। जो नंबर जो 5 और 0 पे एंड करे वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है भाई। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम कहाँ तक डिवाइड करके देखें, कितने प्राइम नंबर्स तक डिवाइड करके देख लें। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से चेक कर लेते हैं। हमें पता है 67 7 के टेबल में नहीं आता, तो हम लिखेंगे 67 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो कहाँ तक चेक करेंगे, इसको चेक करने का तरीका ये है कि कोई भी नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल 67 ले लेते हैं या 81 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ये चेक करने के लिए कि वो कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे लेते हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे, बस ये समझ लें कि एक प्रोसेस है जिसमें हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का।
जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो भी आंसर आता है उसके करीब तरीन हम डिवाइड करके देख लेते हैं प्राइम नंबर से, और फिर उसके बाद हम कहते हैं अगर इन प्राइम नंबर से डिवाइड होकर आंसर नहीं आए तो नंबर प्राइम ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 67 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैं एक रफ सी आपको फिगर देता हूँ, 8 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसका मतलब है कि हम 1 से देखेंगे, 1 से तो नहीं देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनसे ही डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 81 का अंडर रूट लेते हैं तो 9 9 81 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 आता है। तो अगर 9 तक हम डिवाइड करके देखेंगे, 1 से देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से ही हो जाएगा वैसे तो ये डिवाइड, तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो कितने नंबर्स तक ये टेस्ट करना होगा, ये मैंने आपको बताया कि एक आसान तरीका है कि आप अंडर रूट निकाल के देख लें, जो नंबर अंडर रूट में आया होगा उसके करीब तरीन हम प्राइम नंबर्स को डिवाइड करके देख लेंगे। अब अंडर रूट कैसे निकालते हैं ये बात की बात है, ये मज़ीद मैं आगे समझाऊंगा। फ़िलहाल इतना समझ लें कि 67 का अंडर रूट 8 पॉइंट समथिंग है। दिस वुड मीन कि हम 8 के करीब करीब तक देखेंगे, और 8 खुद प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 के करीब करीब कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 3 से डिवाइड करके देख लिया और इसको ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो वील से के सो 67 इज़ अ प्राइम नंबर। अब अगला सवाल लेते हैं 73। तो 2 से टेस्ट करते हैं तो नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर 3 से टेस्ट करते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 7 + 3 10 होता है और 10 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर 5 से टेस्ट करते हैं, ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है आखिर में, तो नॉट डिविजिबल बाय 5 बाय 5। ठीक है, कब तक देखते हैं हमें, तो हमें पता है कि 8 8 64 होता है और 9 9 81 होता है, तो बहुत से बहुत 9 तक देखना है। 73 का स्क्वायर रूट 8 पॉइंट समथिंग आता है, तो 9 तक में जो फैक्टर्स हैं वो 7 तक हैं। 9 ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 3 5 और 7 ही हैं। तो 7 का हम देखते हैं, 7 के टेल में 70 आता है या 77 आता है, तो नॉट डिविजिबल बाय 7। सो 73 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी। तो 2 से देखते हैं तो आखिर में 02468 नहीं आ रहा, नॉट डिविजिबल बाय 2। 91 जो है वो उसके लिए हमें कहाँ तक जाना है, 9 9 81 होता है, 10 10 100 होता है। तो अप टू 10 हमने देखने हैं नंबर्स जो प्राइम नंबर हों, तो वही हैं 2 3 5 और 7। तो 2 से देख लिया, 3 से देखते हैं हम। 9 + 1 = 10, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर 5 से चेक करते हैं तो आपको पता है कि 91 जो है वो उसके आखिर में वो नहीं आ रहा, 0 और 5 नहीं आ रहा, तो नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 91 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 91 7 7 1 7 बचा, 2 1 7 3 21। यस, 7 13 91 होता है। सो 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है मैं भी समझाता हूँ, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लें। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे छोटे नंबर प्राइम नंबर से पहले करते हैं, फिर उससे बड़े से करते हैं। नॉर्मली ये हमारा तरीका होता है, वैसे ऐसा ना करें, थोड़े से बड़े वाले प्राइम नंबर से पहले कर लें तब भी आंसर गलत नहीं आता। तो पहले तो सॉल्व करते हैं। 72 सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, आसान है 2 से करना।
तो 2 3 ज़ार 6, 1 बचा, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3। ये इंडेक्स नोटेशन कहलाती है। 3 की पावर 3 में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो 3 रेज टू द पावर 3 अगर लिख देंगे, यानी 3 अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे लिखेंगे। 3 अगर अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4। 2 अगर अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2 रेज टू द पावर 3। तो इंडेक्स नोटेशन में लिखिए, यानी आप लिखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ये आंसर आया हमारे प्राइम फैक्टर्स का 72 के। आगे चलते हैं जी। 187 187 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो जाहिर है हमें पता है 2 से तो ये नहीं हो रहा, 3 से 1 + 8 9, 9 + 7 16, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, तो फिर ये किससे होगा? तो एक तो ये कि मुझे वैसे अंदाज़ा है, इसका अंडर रूट लेके देख सकते हैं। तो ये 13 13 13 ज़ा 169 होता है, तो 14 14 ज़ा 196 होता है। अप टू 13 हमें चेक करना है। 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 2 ज़ा 14, 4 बचा, 47 3 7 के में नहीं आता। फिर 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से करके देखते हैं। 11 1 ज़ार 11 बचा 7, 11 7 ज़ा 77, यस 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 17 1 ज़ा 17, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 11 इंटू 17। ठीक है, फिर आप आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर पार्ट सी करते हैं इसका। पार्ट सी के फैक्टर्स निकालते हैं, विच इज़ 336। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आप खुद कर लीजिए। ये पार्ट सी और डी आप खुद कर लीजिए क्योंकि आसान है, बात समझ में आ गई है। तो अगर सारे सवाल मैं करवा दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से अंडर रूट कैसे सॉल्व होता है मैं समझाता हूँ। स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। 17, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 1764 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ज़ाहिर है आखिर में 2 4 6 8 0 में से कोई आ रहा है तो 2 से कर लेंगे। 2 8 ज़ा 16 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 2 4 2 1 2। अब किससे करें? 4 + 4 8 + 1 9, 3 से जाएगा ये। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 3 7 ज़ा 20। फिर हम देखते हैं किससे जा रहा है। 4 + 1 5, 5 + 7 12, तो 3 से जाएगा। 3 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। फिर ये 7 से जा रहा है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गया अंडर रूट 1764 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अच्छा जी, अंडर रूट या स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पावर 1/2 होना। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 के ऊपर पावर 1/2 लगी हुई है। ये करना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब होगा कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 और 1/2 पावर्स में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर 1 बच जाएगी। आंसर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आसान रास्ता देखते हैं। ये तो मैंने आपको ये कैसे होता है ये समझाया, बैकग्राउंड। आसानी से इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि जब किसी नंबर पे जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और कोई नंबर ऐड ना हो रहा हो, इसका ख्याल रखिएगा। जब इस तरह के नंबर्स अंदर हों जो कि सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो ऐसी सूरत में जिन नंबर्स की पावर 2 होती है उनकी पावर 2 कट जाती है, पावर 2 कट जाती है, और वो नंबर्स ब्रैकेट से बाहर या अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं विदाउट पावर। तो इसका आंसर होगा
2 × 3 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 3 = 21, 21 2 = 42। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी, ये सारे अंडर रूट के क्वेश्चंस हैं और आप इसको बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने निकाला, ये 1 और 2 तो पावर 2 से जाएंगे। ये स्क्वायर रूट के सवाल हैं। इसमें देखिए एक छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इससे बाहर वो आएगा जिसकी पावर 3 होगी। इसको क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट। तो एक सवाल इससे कर लेता हूँ मैं। 3375 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको पहले इसके फैक्टर्स में लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में। आखिर में 5 है तो 5 से कर लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 है, फिर 5 से कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 6 ज़ा 15, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 है, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35। अब 3 से करते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए मैंने बड़े वाले से पहले किया, छोटे वाले से बाद में किया। ये पॉसिबल है, इससे कोई गलती नहीं होगी। बल्कि क्या करेंगे कि हम जो है वो इसको अब इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे कि 3375 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, वैसे आपको लिखना चाहिए, ये क्यूब रूट है, सॉरी, क्यूब रूट 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। क्यूब रूट से बाहर वो निकल सकता है जिसके पास पावर 3 हो, वो क्यूब रूट की पावर को अपने ऊपर से कैंसिल कर देता है, क्योंकि पावर 3 है, क्यूब रूट अंडर 1/3 है मतलब इसका। तो ये आंसर आएगा 5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 15। ठीक है, जब इसका आंसर आ गया तो फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 is give the prime factorization of 9, given that prime factorization of 9801 is 3 into 3 की power 4 into 11 की power 2, find under root 9801 without using a calculator। अब 9801 बहुत आसान सवाल है। 9801 को स्क्वायर रूट निकालें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर होगा मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 दफ़ा 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। जब कोई नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो मैं लिख रहा हूँ उसको 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2। पावर 2 से स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं हम उस नंबर का। तो अब आंसर जो बाहर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 11 आएगा, विच इज़ 11 3 33, 33 3 आर 99। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मुझे कराने की ज़रूरत है या आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन द प्राइम फैक्टर। ये तो बहुत आसान है, बस इसमें से 2 पावर 2 की वजह से निकले थे, इसमें से पावर 3 की वजह से निकलेंगे। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। 7 की पावर 3 एक दफ़ा, एक 7 बार आ जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दो दफ़ा करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एस्टिमेट करने को कह रहे हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को। ये याद रखिए, ये याद करना पड़ेगा आपको कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 होता है, 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 होता है, 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 होता है, 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 होता है, 10 का स्क्वायर 10 10 ज़ा 100 होता है, 11 का स्क्वायर 11 11 ज़ा 121 होता है, 12 का स्क्वायर 12 12 ज़ा 144 होता है, 13 का स्क्वायर 13 13 ज़ा 169 होता है, 14 का स्क्वायर 14 14 ज़ा 196 होता है, 15 का स्क्वायर 15 15 ज़ा 225 होता है, 16 का स्क्वायर 16 16 ज़ा 264 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे रटा हुआ चले। तो अब क्या करना है कि आपको ये याद होना चाहिए, ये याद करना पड़ेगा, ये आँखों में बसा हुआ हो
कि जब कोई नंबर आप देखें कि वो 144 है तो आपको पता है 12 का स्क्वायर है, 145 भी है तो 12 के करीब कोई नंबर होगा, 146 भी है 12 के करीब कोई नंबर होगा, 150 भी है तो 12 के करीब कोई नंबर होगा, 155 है 12 के करीब कोई नंबर होगा, 165 है 13 के करीब कोई नंबर होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हम एस्टिमेशन का पहला जो रूल है ना वो ये है। तो अब आपने देखा 66, तो हमें जो याद है कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं और ये इन नंबर्स का स्क्वायर रूट ये होता है, कॉमन मोस्ट कॉमन स्क्वायर नंबर्स। तो हमें पता है कि 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम इसको कहेंगे, चूँकि 8 8 जा 64 होता है तो एज यहाँ नहीं करते, नीचे लिख लेते हैं, एज 8 इंटू 8, या सॉरी 8 square is equals to 64. So estimated value of 66 is equals to 8. Estimated value of 66 is equals to 8. अच्छा जी, आगे चलें, बी देखते हैं। बी इज़ 80, हमें पता है 80 के करीब करीब 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो एज 9 square is 81, so under root 80 is estimated value of under root 80 is 9, 9 के करीब कुछ होगी। एस्टिमेटेड का मतलब है करीब तरीन बता दें आप। अब 218 आपको याद है मैंने क्या बताया था कि 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, 14 का 196 होता है, तो करीब तरीन 15 ही है स्क्वायर रूट। अच्छा ये क्यूब रूट है, सॉरी। तो क्यूब रूट जो है वो 218 का क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब आपको याद होना पड़ेगा कि क्यूब्स क्या क्या होते हैं करीब तरीन, तो ये भी निकाल लेते हैं। 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 4 का क्यूब क्या होता है, क्यूब 4 का क्यूब होता है जनाब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। फिर जनाब आपका 5 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 5 5 25, 25 5 125, और 6 का क्यूब होता है 6 6 36, 36 6 216, और 7 का क्यूब होता है जनाब 7 का क्यूब होता है 343, और 8 का क्यूब होता है, 10 तक भी कर लें तो बहुत है। 8 का क्यूब होता है 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512। 9 का क्यूब होता है जनाब 9 क्यूब, सॉरी 9 का क्यूब होता है 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729, और 10 का क्यूब तो होता है 10 10 100, 100 10 ज़ा 1000। बस ये क्यूब्स भी आपको काफ़ी गाइड कर देंगे कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि 218 किसका क्यूब है, तो करीब तरीन कौन सा आप देख सकते हैं, 216 करीब तरीन है, तो हम कहेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस इज़ 216, और बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी खुद कीजिए क्यूब रूट का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैलकुलेटर निकाल के एवेल्यूएट कीजिए वैल्यू ऑफ evaluate each of the following leaving your answer correct to 4 decimal places where necessary। तो ये देखें सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, आप भी कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरह से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होती है इन टर्म्स की, आपको ये नहीं चेक करना कि आपको ये किस दर्जे में अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालना आता है। तो 7 7 ज़ा 49 होता है, तो मुझे पता है 49 माइनस अंडर रूट 361 जो है उसकी वैल्यू है 19, प्लस 21 की पावर 3 है, 21 इंटू 21 इंटू 21 करते हैं आप, 9261,
ठीक है, फिर आप आगे चलें, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। तो 49 में से 19 माइनस करेंगे, बहुत आसान है, ये तो 30 बचेगा। अब 30 जो है वो ऐड कर लें, ये दैट गिव्स होता है इक्वल्स टू के आगे एरो लगा देते हैं। 9261 में 30 ऐड कर लें तो 9291 आंसर आ गया। ठीक है, इसका बी देख लेते हैं, ये कैलकुलेटर से करना है। 555 को देखेंगे आप, √555, तो √555 का आंसर आ रहा है 23.558। 23.558 आंसर तो लंबा आ रहा है, आंसर आ रहा है 23.558439। तो डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद देखेंगे, अगर नंबर 5 से छोटा है तो उसको पीछे रहने देंगे, 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में एक इजाफा कर देंगे। तो 5 से छोटा ही था तो हमने रहने दिया। प्लस 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, सॉरी क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 तो ये निकाल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 6.055। ठीक है, तो अब इनको आप उसमें ऐड कर दें और डिवाइड कर लें, ये सब कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 23 + 25 48.558 अपॉन 8 6 ज़ार 48 और 0.055 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 इंटू 6.055 इज़ 48.44। अब उसको डिवाइड कर लें आप आराम से, 48.558 डिवाइड बाय 48.44 which is equals to 1.002, आई बिलीव सो। और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना है, 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, मैंने 3 तक ले लिया था। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर है 1.0024, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, ये हो गया आपका आंसर। सी आप लोग खुद करके देखिए, पहले इसका आंसर निकालिएगा, फिर जो आंसर है उसको 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसे में ऐड कीजिएगा, फिर जो आंसर है उसका अंडर रूट लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 विच दे से इज़ अ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट। तो लेट्स सी, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम, स्क्वायर फोटो फ्रेम का मतलब होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। साइड इनटू साइड से निकलता है स्क्वायर का एरिया, यानी स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। एक चीज़ जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है अपने आप से तो उसके ऊपर पावर 2 लगा के लिखा जा सकता है। तो इस एक स्क्वायर का एरिया जो पता मालूम हुआ हमें, वो क्या है, वो है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए कि पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर तो तब पता चलेगा जब हमें किसी एक साइड की वैल्यू पता चलेगी, जबकि हमें साइड स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो जब स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा √s² इज इक्वल्स टू √250। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, √250 की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से। अंडर रूट सॉरी √250 इज़ 15.8114, 15.8114 विच इज़ वन साइड। जब एक साइड इतनी है तो चारों साइड्स मिला लें, एक साइड से दूसरी साइड पे, तीसरी साइड पे, चौथी साइड, चारों साइड प्लस कर लें तो पेरीमीटर बन जाएगा। तो इस चारों साइड को प्लस करने के बजाय 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 15.8114 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर आया 63.2456, 63.2456। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ इन्होंने आंसर, अच्छा 1 डेसिमल प्लेस तक लेना है। लो भाई, हम बिला वजह इतनी इतनी मेहनत कर रहे थे तो मैंने गौर ही नहीं किया। तो 63.2 ले लेते हैं खाली बस, क्योंकि उसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, वरना इसको 3 करना पड़ता। ठीक है जी, सेंटीमीटर एक लेंथ है ये, पेरीमीटर। जब एरिया होता है तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगता है। ठीक है, ये सवाल मैंने करवा दिया।
Question number 9. The volume of a box is the shape of a cube is this. Find the area of one side of the box. वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कैसे निकालते हैं? साइड, अगर स्क्वायर बॉक्स है, अगर स्क्वायर बॉक्स है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, यानी स्क्वायर शेप में है, क्यूब है, क्यूबिकल है, और क्यूबिकल होने की वजह से सारी साइड्स बराबर होंगी, इसकी सारे सारे फेसेस बराबर होंगे, तो हम कहते हैं साइड इंटू साइड से निकलता है वॉल्यूम, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइड क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब साइड क्यूब की आंसर क्या है, वॉल्यूम कितना है हमें बताया हुआ इन्होंने, 2197। तो खाली साइड निकालने के लिए टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब रूट बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिखना था, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने स्क्वायर रूट बोला है स्क्वायर बोला है। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट एस की पावर 3 से ये कट जाएगा, और 2197 का क्यूब रूट निकाल लीजिए। अच्छा जी, अब हम करके देखते हैं, क्यूब रूट 2197 इज़ 13, तो हम लिखेंगे इसको आगे s इज इक्वल्स टू 13, एक साइड 13 की है, तो देखिए एक क्यूब ऐसी दिखती है, ठीक है, इसकी एक साइड 13 है, दूसरी भी 13 है, तीसरी भी 13 है, सारी साइड 13 की है। तो अब अगर मुझे ये इस फेस का एरिया निकालना है, तो मैं इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स, तो एक साइड का एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू एरिया, विच इज़ 13 स्क्वायर, 13 इंटू 13। वैसे तो मैं वैसे ही याद है कि 13 इंटू 13 कितना होता है, या 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। अब स्क्वायर में आ गया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पहले सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा दिया मैंने खुद ही। 10, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। बड़ा नंबर है, इसको चेक करना है कि प्राइम है कंपोजिट है, तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। अभी चूँकि कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड है, तो इसमें आप इन सब के स्क्वायर रूट निकाल लें। 667 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जब आप, तो वो आएगा 25.8, यानी 26 तक के प्राइम नंबर ले लें सारे, आप चेक कर लें। फिर इसमें आप 677 का स्क्वायर रूट निकालते हैं जब, तो निकल के आता है 26.01। तो फिर अगेन 26 तक के चेक कर लें। 2021 को चेक करते हैं, 2021 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आ रहा है 44.9, यानी 45 तक के चेक कर लें। और 2027, तो ये आ रहा है, ये भी 45 तक के आ रहे हैं। इस तक के स्क्वायर नंबर चेक कर लें कि इस नंबर तक के प्राइम नंबर चेक कर लें कि उनसे डिवाइड होता है या नहीं होता, ये भी कैलकुलेटर से ही कर लें आप, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड है। तो पहले वो प्राइम नंबर लिख लें, आपके पास पीछे आपने सीव के थ्रू प्राइम नंबर्स निकाले हुए हैं 1 से 100 तक, तो उसमें देख लें कि यहाँ तक के प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो ये सारे नंबर्स आप निकाल लें और बारी बारी उनसे डिवाइड कर लें। अगर उनमें से किसी से डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और डिवाइड करके आंसर पूरा नहीं आता तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट कर लीजिए, बहुत आसान है। लास्ट दो क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ पी एंड क्यू आर होल नंबर सच दैट पी इंटू क्यू इज 37, दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 आता है। डेसिमल में नहीं है, दोनों नंबर होल नंबर हैं। तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, p इंटू क्यू इज 37, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। अब देखें, इस सारे सवाल में एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। कोई दो नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करके 37 बनाते हैं, तो ये समझ लें कि 37 तो एक प्राइम नंबर है। तो कोई भी दो नंबर मिलके 37 बना सकते हैं क्या? जी, सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जो मिलके 37 मल्टीप्लाई होकर 37 बना सकते हैं, और वो दो नंबर हैं 1 और 37। उसके अलावा कोई भी दो नंबर, इसके अलावा भी कोई नंबर अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होकर 37 बना देगा तो 37 प्राइम नहीं रहेगा। सो वी नो दैट p इज इक्वल्स टू 1 और q इज इक्वल्स टू 1, तो p plus q is equals to 1 plus 37, which is equals to 38. We know that, we know this because 37 is a prime number,
हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। सिर्फ दो ही नंबर हैं जो मल्टीप्लाई होकर 37 बना सकते हैं, दो ही फैक्टर्स हैं 37। ठीक है, अगर n इज अ होल नंबर सच दैट n इंटू एन प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम नंबर, एक्सटेंड योर आंसर। एक ऐसा नंबर है, इसको ज़रा पहले सवाल समझ लें अच्छी तरह से, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। n एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है, अगर n में 42 प्लस करें फिर उसको n से मल्टीप्लाई करें तो प्राइम नंबर आता है, जो आंसर आता है। तो बताइए वो कौन सा प्राइम नंबर है। अब देखें कि एक नंबर ये है, ये पिछले वाले सवाल से ही मिलती है बात, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, और दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्राइम नंबर बन रहा है। तो प्राइम नंबर की तो ख़ास बात ये होती है कि उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वन होता है और एक वो खुद होता है। तो इसका मतलब है कि ये वन होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लिखेंगे एज n इंटू एन प्लस 42 is a prime number, this means it has only two factors, 1 and the prime number itself. So if n is equals to 1, then 1 into n की जगह 1 लिख दें, 1 plus 42 is equals to 1 plus 42 is 43 into 1 is equals to 43। तो प्राइम नंबर वो जो है वो 43 है। ठीक है जी, तो यूँ हमने एक्सरसाइज नंबर 1A कंप्लीट कर ली। आप लोग भी शाबाश इसको जल्दी से कंप्लीट करें और फिर इसके टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। और जब तक मैं 1.1A कंप्लीट कर लिए, 1B जब तक मैं बना के आपको वीडियो भेजता हूँ तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।